को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है और वीडियो मस्त से दिखाई दे रही है, जरा थम्स अप करेंगे। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ। नमस्ते नमस्ते बेटा, लव यू। आ जाओ भाई। तो आप सभी लोगों को पता है कि नीट का रिजल्ट आ ही चुका है ना। सबसे पहले वॉइस के लिए बता दीजिए, वॉइस सही आ रही है? यस। हाँ थम्स अप आने चाहिए भाई। ये कैसे रुक रहा? हाँ आ रही आवाज? वेरी गुड वेरी गुड। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने जल्दी साची क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुना नीट 2027 में लेक्चर नंबर 12 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। आज हमें खत्म करना है एरर्स वाले पार्ट्स को, ठीक है। आइए आइए आइए, वेरी गुड, आवाज सही से आ रही है। तो आप सभी लोगों को पता है नीट का रिजल्ट आ चुका है और धुआंधार रिजल्ट आया है ना। 55th रैंक पीडब्ल्यू से आई है ऑनलाइन से, एंड आई थिंक वो लक्ष्य का ही बच्चा है। और वो बच्चा शायद, जहां तक मुझे अभी तक स्टोरी पता लगी है, वो 9th 10th 11th 12th पीडब्ल्यू से पढ़ा है। उड़ान नीव, आप में से भी कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद उड़ान नीव से पढ़ के आए होंगे, है ना। तो वो पूरा फॉलो करते हुए आज फर्स्ट अटेम्प्ट में ही AIR 55 उसने स्कोर किया है। एंड आई थिंक दैट विल बी अ मोटिवेशन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो भी ऑनलाइन से पढ़ रहा है। मतलब यहां से किया जा सकता है एफर्ट्स, नो डाउट आपके ऑफलाइन में भी लगते हैं, ऑनलाइन में भी लगते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप, चाहे पेपर कठिन हो आसान हो, अगर आप रेलिवेंट चीजों पर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप सभी लोगों के लिए, हाँ ये आप सभी लोगों के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी ऐसी इंपैक्टफुल स्टोरीज हैं। अभी सारे के सारे टीचर्स लगे हुए हैं कि बच्चों से बात करें, जाने कि उनका क्या क्या स्ट्रगल था। आई नो वो स्ट्रगल जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप लोग दूसरे एंड पर क्या फेस करते हैं तैयारी करते समय। जब आपको ऐसे मोटिवेशन मिलेगी कि भाई भैया ने या फिर दीदी ने उसी प्रकार की सिचुएशन को कैसे हैंडल करा, तो आपको रहेगा कि यार सिर्फ आप ही इस लड़ाई में अकेले नहीं है, इस बैकलॉग के परेशानी में अकेले नहीं है, टेस्ट के परेशानी में अकेले नहीं है। बहुत सारे लोग इसी प्रोसेस को ही फेस कर रहे होते हैं, लेकिन यस उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन होता है और एक डिसिप्लिन होता है कि हाँ भाई ये एक पार्ट है और इसको हमें अपना बेस्ट देना है, वो दे करके ही सिलेक्शन लेते हैं। तो आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन स्टोरीज बहुत जल्द पता लगने वाली है। सारे टीचर्स बच्चों से बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड भाई। सबसे ज्यादा सिलेक्शंस भाई, सबसे ज्यादा सिलेक्शन पीडब्ल्यू से हुए हैं, ठीक है। भयंकर भयंकर सिलेक्शंस। अभी आप लोगों को पता लगेगा भाई, देखो हमारे पास बच्चों का पूल भी बहुत बड़ा होता है। अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिलेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। बस उनका वेरिफिकेशन है, फिर बच्चों को बुलाया जाएगा, फिर रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा, उस दिन हमारी छुट्टी होगी, ठीक है। ऑल्दो मेरी जेई वाली क्लास रहेगी, लेकिन यस आप लोगों की छुट्टी हो सकता है उस दिन रहे, तो सो दैट यू कैन बी आल्सो द पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन। आप देखें कि हाँ कैसी कैसी स्टोरीज, कैसी कैसी मेहनत, कैसी कैसी कहानियां हैं जो बच्चों ने जी हैं, और सो दैट अगर आप भी उसी सिचुएशन में कहीं फंसे हुए हैं और आपको लग रहा है कि दूसरों को जो ये रैंक है आसानी से मिलती है, ठीक है। कई बच्चों को ये लगता है कि ये रैंक पाना आसान होता है, कुछ बच्चों के लिए नहीं, उनके भी अपने स्ट्रगल्स होते हैं, उन्होंने भी फाइट मारा होता है, उन्होंने भी अपने आप को मोटिवेटेड रखा होता है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे, ठीक है। यस गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। हाँ टेस्ट का सिलेबस एक बार मैं देख लूंगा क्या है, लेकिन आई थिंक आपका टेस्ट का सिलेबस हमारा कवर हो चुका है। सिर्फ डायमेंशंस वाले पार्ट 12 तारीख का था ना टेस्ट, एक बार देख लूंगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आइए हाँ सर, AIR 1 एंड AIR 2 एंड AIR 3 एंड AIR 4 एंड AIR 5 6 7 8 9 10, जब जर्नी स्टार्ट होती है तो थोड़ा पीछे से ही सही, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है ना। तो हम प्रयास कर रहे हैं, मैं तो यही बोलूंगा, और वो प्रयास तभी सक्सेसफुल होगा जब आप सोचते हैं AIR 1 की बात, तो मैं कहता हूं कि आप उस तरीके की मेहनत करिए। यहां से जितना भी सपोर्ट हो सकता है पीडब्ल्यू हमेशा करता आया है और करता रहेगा। पेपर टफ आए, जो भी आए, बाहर की जो भी ओपिनियंस बने, टीचर ने अपना हमेशा बेस्ट दिया है। आप अपना बेस्ट देंगे तभी निकलेगा, ठीक है। तो यस अभी हम लोग हो सकता है वहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यस वो हमारे लिए एक एम भी है और एक बहुत बेहतरीन एम है। उसके लिए हम लोग भी हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, आप लोग भी मोटिवेटेड हैं, तो ये कारवा चलना चाहिए। यस हाँ आइए भाई, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एंड मैं आप सभी लोगों को भी बोलूंगा कि स्टे पॉजिटिव। देखो बहुत सारी ओपिनियंस रहती है नीट के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी ओपिनियन होगा कट ऑफ के रिगार्डिंग, फिर ओपिनियन होगा टफ है, इजी है, बहुत सारे ओपिनियंस रहते हैं, ठीक है। हर कोई अपनी जगह पर सही है और हमारे यहाँ पे फ्रीडम है, अपना ओपिनियन दिया जा सकता है। लेकिन आप सभी लोगों को मैं ये बोलूंगा कि आप सभी लोगों के पास इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप किस ओपिनियन को अपने अंदर जाने देते हैं, वो आपका डिसीजन है, ठीक है। मैं तो आप सभी लोगों को बोलूंगा आपकी जर्नी बिल्कुल यूनिक होगी, सभी की अपनी अपनी जर्नी यूनिक है। आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन एक्जैक्टली वैसी जर्नी आपकी नहीं होगी, तो बीच बीच में आपको सपोर्ट मिल सकते हैं, लेकिन यस लड़ना आप ही को पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? हाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ रही है इस बार। अब देखो अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, तो मुझे जहां तक समझ आ रहा है कि 2025 का जो पेपर कठिन हुआ, अब मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूं क्योंकि बहुत जल्द आप ही लोगों को पेपर लिखना है। जो आपको लग रहा है कि अभी 1 डेढ़ साल है, ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलूंगा, 2025 का पेपर जो कठिन साइड आया उसका इंपैक्ट क्या है, ठीक है। उसका इंपैक्ट यह है कि सारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं सभी टीचर्स ने अपने कंटेंट को कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर दिया इस तरीके से। देखो टीचर तो पढ़ा सकता था, लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता था। पहले अगर 2025 से अगर पहले देखें तो बच्चे को, अगर जैसे आपकी क्लास में अगर मैं भी टफ कराने लगूंगा, आधे बच्चे इरिटेट हो जाएंगे, अरे क्यों करा रहे हो टफ, ये रेलिवेंट नहीं है। बच्चे को कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो रेलिवेंस और इरेलेवेंस की बात करने लगता है। तो नॉर्मली 2025 से पहले क्या होता था, अगर टीचर चाहता भी था ना कराना तो बच्चे नहीं कराने देते थे। अब क्या हुआ, पेपर टफ आया। अब जब पेपर टफ आया तो जो अच्छे बच्चों का लॉट होता है, एक मीडियोकर बच्चा, एक बिल्कुल खत्म, जो इसको पढ़ना ही नहीं है, वो आवारागर्दी कर रहा है। मीडियोकर बच्चा क्या है, वो अपने आप को पुश नहीं कर रहा था कठिन सवाल लगाने के लिए, वो हमेशा जज कर रहा है ये आएगा नहीं आएगा, पेपर टफ होगा नहीं होगा, किसी को नहीं पता, तो इतना तो पढ़ना है बस, वो मीडियोकर रेंज में रह गया। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्होंने एक पैटर्न को समझा कि हो सकता है पेपर कठिन हो जाए, और अगर पेपर कठिन होगा तो हमें एटलीस्ट तैयार रहना चाहिए। तो पिछले साल से इस बार ज्यादा स्कोर, मुझे जहां तक लग रहा है, हो सकता है मैं 100% गलत भी हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नो डाउट टीचर्स ने भी अपने आप को पुश करा कि भाई बच्चा रोए पीटे कंटेंट देना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसने उसको एब्जॉर्ब भी करा है, उसने एब्जॉर्ब भी करा है। कई बच्चों को ये बात नहीं पच रही कि कई बच्चों के फिजिक्स में कैसे फुल आ रहे हैं, केमिस्ट्री में कैसे फुल आ रहे हैं, या फिर बायो में कैसे फुल आ रहे हैं। मेहनत करने से सब पॉसिबल होता है। तुम अगर मान के बैठे हो कि इंपॉसिबल है, पेपर कठिन होने में मार्क्स नहीं आना इंपॉसिबल है, तो आप ही को वो बच्चे शायद गलत प्रूफ कर देंगे। आपको चाहिए कि भाई हमारी 50,000 के अंदर रैंक आए। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप किस तरीके से उस मार्क्स के जोन में जाते हैं।
अगर आप वो जर्नी सही से कर ले जाते हैं तो आपका भी उस दिन सिलेक्शन होगा। आप क्या कमियां करके बैठे हो वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये बोलता हूं कि हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करिए रेदर देन टेकिंग ओपिनियंस फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो आप लोगों की जो जर्नी है बेटा अभी तो शुरू हुई है, लेकिन यस डिविएट मत हो जाना। ठीक है, बहुत मेहनत लगेगी, कठिन सवाल आज जैसे हम लोग करेंगे। मैंने यहाँ पर पिछली क्लास में ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि ये वाले सवाल जिसमें ऑरेंज वाले हैं ये वाले मैं आपको खुद से करवाऊंगा, क्योंकि नए